दोस्तों, ये जो बगल में आपको फोटो दिख रही है, इस भाई के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने अपने पूरे जीवन में इस तरह की मौत कभी नहीं देखी होगी। जिस तरह के इस बंदे को इसकी ही पत्नी उसको इतनी दर्दनाक मौत देती है कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह सच्ची घटना है और यह सच्ची घटना है मेरठ की। मेरठ में रहने वाला सौरभ, जो कि मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। उसकी जॉब करीब 2 साल पहले ही लग गई थी और वह मर्चेंट नेवी में वह काम किया करता था। उसके बाद में उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है मुस्कान। मुस्कान से उसे मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद उन दोनों का प्रेम प्रसंग चलने लगता है। उन दोनों का प्रेम इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे के बिना वह रह नहीं पा रहे थे। उन दोनों ने प्लान बनाया कि अब हम दोनों शादी करेंगे। दरअसल मुस्कान रस्तोगी जात की थी और जो सौरभ था वह अदर कास्ट का था, जिसके चलते जो दोनों के परिवार वाले होते हैं वो इस शादी से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन सौरभ और मुस्कान ने ठान लिया था कि हम दोनों शादी करके ही मानेंगे। उसके बाद में दोनों ने जो है भागकर शादी किया, जिसके बाद मुस्कान के घर वाले तो पहले नहीं माने, लेकिन सौरभ के घर वाले उससे मान गए और सौरभ को और मुस्कान को अपने घर में रहने की जगह दी। लेकिन सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन मुस्कान के प्यार में पड़कर वह जो है नौकरी छोड़ दी थी। उसने मर्चेंट नेवी की जो नौकरी वह छोड़ दी थी। अब उसके पास कोई जॉब नहीं थी, जिसके चलते घर वाले उसको रोज बोली सुनाते, उसको ताने देते और इन सबसे परेशान होकर वह काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसे होता है घर में कि उसको घर से बेदखल कर दिया जाता है। अब मुस्कान और जो सौरभ होता है दोनों जाकर किराए पर शहर में रूम लेते हैं और वहाँ पर वह छोटा मोटा काम करके रहने लगता है। कुछ दिन वह उस किराए के रूम में रहता है और उसके बाद में वह जो है एक प्यारी सी, जो उसकी मुस्कान होती है, वह एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। और जिसके बाद अब उस पे जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई थी। जिसके बाद सौरभ ने सोचा कि अब हमें इस जो नौकरी छोटी मोटी सी, इससे हमारा गुजारा होगा नहीं। उसने लंदन जाने का प्लान बनाया और वह लंदन जाकर वहाँ पर वह जॉब करने लगता है। जॉब करीब 1 साल हो गया उसको लंदन में रहते हुए। उसकी लड़की का जो प्यारी सी गुड़िया थी, जो उसका जन्मदिन आता है और सौरभ सोचता है कि अब हमें घर जाना चाहिए था। इधर जो है मुस्कान का अकेलापन उससे रहा नहीं गया। पड़ोस के साहिल मिश्रा थे, उनसे नैन मटक्का हुआ और जिसके बाद बेइंतहा मोहब्बत होने लगी। साहिल अक्सर मुस्कान को घुमाने लेके जाया करता था। वह कई बार शिमला और या कुल्लू मनाली ऐसे जगहों पर लेकर गया, जहां पर मुस्कान के साथ संबंध बनाया। उससे उसका अफेयर चल रहा था और मुस्कान और जो साहिल था उनकी अब इतनी ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई थी कि एक दूसरे के बिना वह रह नहीं पा रहे थे। सौरभ को तो मानो सिर्फ वह मनी के लिए रखती थी, खाली वह पैसे भेजाता और इधर ये मज़े लेती थी। जो सौरभ के पैसे साहिल भी उससे का पैसा वह खाता था। सौरभ के ही पैसे से साहिल मुस्कान को घुमाने लेकर जाया करता था और मुस्कान से मज़े लेता था। लेकिन मुस्कान को ये चीज़ नहीं पता था कि साहिल उसको यूज कर रहा है। मुस्कान को तो साहिल के ऊपर बेइंतहा मोहब्बत थी,
इधर 1 साल हो गया था और सौरभ जो है लंदन से अब फिर से वो उस कमरे में आ गया जिसमें वह किराए का रूम लिया था, और धीरे धीरे वह उसको करीब 4 से 5 दिन हो जाता है। और उसके बाद में मुस्कान और साहिल का अफेयर के बारे में उसको भनक पड़ती है, जिसके बाद वह अब उन दोनों के बीच में वह दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। अब उन दोनों को उसके रहते हुए उन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती। ये सब साहिल को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मुस्कान से एक बार अकेले में बात करने की कोशिश करी, और जिसके बाद उस दोनों ने, मुस्कान और साहिल ने, एक ऐसा इतिहास रच दिया कि अब जो है हम सौरभ को रास्ते से ही हटा देंगे। और इस तरह का प्लान बनाया जो कि शायद आपने ऐसा प्लान आप पहली बार सुनेंगे। सौरभ को मारकर उसको एक वो एक खाली ड्रम होता है, जो तेल होता है, पहले मिट्टी का तेल आया करता था केरोसिन, उससे ड्रम में उसको पहले उसके 15 टुकड़े कर दिए। उसके बाद में उसको उस ड्रम में डाल देते हैं, और उसके बाद सीमेंट का घोल बनाकर, गाढ़ा घोल बनाकर उस ड्रम में डाल देते हैं, जिसके बाद वह ड्रम जो है पूरी तरह से जम जाता है। जो सीमेंट होती है पूरे फुल होता है और वह उसमें जम जाता है। उसके बाद मुस्कान और साहिल जो होते हैं वह चले जाते हैं शिमला। 14 से 15 दिन वह लोग वहाँ पर रहकर मजे करते हैं। वो तो खुशी मना रहे थे कि अब हमारे रास्ते से रोड़ा हट गया। लेकिन 14 से 15 दिन के बाद वो लोग वहाँ से घर आते हैं, उसी कमरे में आते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं। अब उस 6 लाख रुपए के चक्कर में साहिल परेशान हो गया। साहिल सोच रहा कि कितनी जल्दी ये 6 लाख रुपए मेरे पास आ जाए, जिससे मैं एक अच्छा बिजनेस कर अपना गुजारा कर सकूं। इधर मुस्कान उन पैसों को निकालने के चक्कर में लग गई, लेकिन जब वह बैंक जाती है तो उसे कुछ कारण बताकर पैसे नहीं निकाले जाते हैं। जिसके बाद मुस्कान जो है अब वह परेशान हो गई थी कि आखिर ये पैसे निकलेंगे कैसे। वह जो है अपने मायके जाती है और अपनी माँ से, जिसका नाम होता है कविता रस्तोगी, उनसे मदद मांगती है कि माँ मुझे सौरभ के अकाउंट से 6 लाख रुपए निकालने हैं, जो कि अब सौरभ इस दुनिया में नहीं रहा। जब ये बात उसकी माँ कविता रस्तोगी सुनती हैं कि सौरभ इस दुनिया में नहीं रहा, तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। वह कविता रस्तोगी मुस्कान से पूछती हैं कि आखिर सौरभ का हुआ क्या, आखिर उसकी मृत्यु कैसे हुई। तभी मुस्कान उसे सब कुछ सच सच बताती है कि माँ, मैंने और साहिल में दोनों में एक कई दिनों सालों से जो है अफेयर चल रहा है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर बीच में सौरभ आ रहा था, जिसके चलते मैंने उसको मार दिया और मैंने इस तरह से उसको ड्रम में डाल दिया। जब ये बात को सुनती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। जैसे ही मुस्कान घर से बाहर जाती है, कविता पीछे के दरवाजे से भागकर ब्रह्मापुरी पुलिस चौकी में जाती हैं और मुस्कान के और साहिल के नाम पर FIR दर्ज कराती हैं। जिसके बाद पुलिस उस कमरे में छापा मार देती है जहां पर वह ड्रम रखा हुआ था। ड्रम्स और जो उसमें सीमेंट डाला गया था वह इस हिसाब से डाला गया था कि कभी भी इस टुकड़ों से बदबू ना आए, क्योंकि सीमेंटेड जो है उस बोर्ड जो टुकड़ों को वह जमा देती थी। सीमेंट के अंदर से अगर कुछ भी चीज़ें पड़ा होगा तो उसके अंदर से वह बदबू नहीं करेगा। और इसी तरह से वह 15 दिन तक हो गया उसकी बॉडी को उस ड्रम में पड़ी हुई और सीमेंट से ढके हुए, जो कि वह बुरी तरह से पत्थर बन गया था। ना किसी को बदबू आई,
और न ही किसी को भनक तक पड़ी। जब पुलिस ने छापा मारा, उस ड्रम को उठाकर पोस्टमार्टम हाउस में ले गए तो उसको ड्रिल मशीन से पहले छेद किया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। फिर उस ड्रम को बीचों बीच से काट कर और सीमेंट की जो पूरा लेयर था, बड़ा सा पत्थर बन गया था, उसको तोड़कर सौरभ के टुकड़े टुकड़े निकाले गए और निकालने के बाद उसका पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम होने के बाद फिर से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और इधर साहिल और मुस्कान को दोनों को सजा हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी मेरिट की थी और कहानी सच्ची थी। आप लोग बताओ कि सौरभ के साथ में ऐसी घटना हुई जो आखिर उस घटना के तौर पर मुस्कान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और साहिल को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। मिलते हैं ऐसे ही क्राइम स्टोरी के साथ। धन्यवाद।